मुकाबले में उतरने वाला योद्धा तैयारी तो आमने सामने की करता है, लेकिन परिस्थिति अनुसार प्लान बी भी तैयार रखता है। विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान से पहले सामने आए तेजस्वी और दिखाए तेवर। निर्वाचन आयोग के अधिकारी सुरक्षा बल से लेकर आंकड़े और सरकार पर सवाल खड़े किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठने वाले सवालों से बचते हुए चल दिए। आरोपों की बौछार के बाद सामने वाला खेमा खामोश कैसे बैठ सकता था। दिल्ली से पटना तक नेताओं ने मोर्चा खोल दिया और महागठबंधन के नेता पर हार की बौखलाहट के बयान देने का आरोप मढ़ा जाने लगा। लेकिन मतदान से ठीक पहले ये सियासी पैंतरा किसे कितना भारी पहुंचेगा, ये तो परिणाम आने पर पता चलेगा। लेकिन तब तक चुनाव का सवाल ये उठता है कि फाइनल से पहले आरोपों की बारिश क्या तेजस्वी को लग रही है साजिश। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए चितरंजन गगन जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी हैं। कांग्रेस की ओर से मृणाल अनामय जी हैं और जेडीयू की ओर से हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो चितरंजन जी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि आरोपों की ये बारिश आखिर क्यों? मौसम क्या इतना बिगड़ गया है? आप यह बताइए कि जो आरोप लगाए गए हैं, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है कि भाजपा को देना है और जनता दल को देना है? जो आरोप लगाए गए इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को आकर देना चाहिए। तो दाल में काला है तो इसी से साबित हो गया कि जो है सो भाजपा सफाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि जो आरोप लगाए गए सही है या नहीं है। सीधा सवाल है। अगर सही है तो उसका जवाब क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन दे रही है? क्या यह सही नहीं है कि अब तक जो है 6 तारीख को चुनाव हुआ और अब तक आप जो है सो आंकड़ा जारी नहीं किए? अब भाजपा को जो है सो इस पर तिलमिलाहट है। क्यों तिलमिलाहट है? इसका मतलब कि जो है सो जो घोटाला हो रहा है, घोटाला तो भाजपा के मिली भगत से इलेक्शन कमीशन घोटाला कर रही है। साहब, जब इतना जो है सो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना विकसित नहीं था, जब सब मैनुअल होता था तो सेम डे आंकड़ा आ जाता था लेट नाइट। और 6 तारीख को चुनाव हो गया, आज जो है 10 तारीख है, अभी तक आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। कल 11 तारीख को चुनाव होगा, 14 तारीख को काउंटिंग है, उस समय तक आपका आंकड़ा नहीं आएगा। क्या यह आरोप गलत है? क्या यह आरोप गलत है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स या जो अर्धसैनिक बल या जो पुलिस आई है, वो जो सब भाजपा शासित प्रदेशों से आई है, बगल के झारखंड से क्यों नहीं आया, बंगाल से क्यों नहीं आया? क्या यह आरोप गलत है? क्या जिन पदाधिकारियों को यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया चुनाव ड्यूटी में, वे उसमें अधिकांश जो है गुजरात कैडर के हैं, क्या यह गलत है? चलिए हम जवाब ले लेते हैं। सुनील जी, जवाब दीजिए। सवाल निर्वाचन आयोग से और जवाब बीजेपी और जेडीयू की नेताओं की ओर से, आखिर क्यों, क्या साठगांठ है? देखिए, कोई जदयू कोई बीजेपी के नेता उनके कर प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं। स्वाभाविक उनका प्रश्न चुनाव आयोग से चुनाव आयोग जवाब देगा। ये चुनाव की अपनी अपनी प्रक्रिया है, लेकिन उनका जो बौखलाहट है वो साफ दिख रहा है कि अभी से वो रोना शुरू कर दिए हैं। अभी से वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर, अब सोच ले कितनी बड़ी मूर्खता ये लोग करते हैं कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल आए हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो राज्य से है। अरे भाई, वो सेंट्रल के लोग होते हैं, उससे राज्य क्या लेना देना है? जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि अर्धसैनिक बल कहाँ से जुड़े होते हैं और वो उस पर कहते हैं कि वो राज्य से आए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर बौखलाहट में भी। चितरंजन भाई, अब आपकी चितरंजन भाई, मैं आपको समझ सकता हूं, आपके दर्द को मैं समझता हूं। क्या करेंगे, आप एक लंबे समय से आरजेडी में हैं और आरजेडी ने आपको कोई तवज्जो नहीं दिया। इस दर्द को मैं समझ रहा हूं चितरंजन भाई। 35 साल 40 साल का रिश्ता है आपसे, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। थोड़ा सुन लीजिए ना। अभी जब बोले क्या जो चितरंजन भाई थोड़ा ध्यान रखिए। इसलिए देखिए, बौखलाहट में अब आप लोग अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। एकदम आपके बातों से परिलक्षित हो रहा है कि आप हार की तरफ बढ़ रहे हैं। न केवल आरजेडी बोल रही है, कांग्रेस के जो युवराज है वो भी कल इसी तरह से बोल रहे थे कि वोट चोरी हो गई। इसका मतलब है कि आप चुनाव हार गए हैं। भाई, आप लोगों ने 60 बरस तक और फिर 15 बरस तक आरजेडी ने
किस तरह से वोटों का आप लोग मैनिपुलेशन करते थे और वोट के प्रति आपका क्या नजरिया होता था और किस तरह से आप लोग काम करते थे। अब कष्ट हो रहा है, जब अपने ऊपर चुआ है तो कष्ट हो रहा है। ऐसे ही कुकर्म आप लोग करते थे भाई, और आज आपको दर्द हो रहा है। अब दर्द नहीं आपको होना चाहिए कि आप लोगों ने इतनी लंबी सत्ता जो आप लोगों ने ली थी, ऐसे ही कुकर्मों करके ली थी। अब तो बहुत कुछ साफ हो चुका है, अब तो पारदर्शी हो चुका है। कहाँ है ही नहीं कुछ। चलिए ठीक है, कुकर्मी तुम्हारे चितरंजन जी आएंगे आपके पास। चितरंजन जी, तुम्हारे यहाँ सारा दुराचारी, चितरंजन जी रुक जाइए कुछ पल। चितरंजन जी एक सेकंड जाइए, आ रहे हैं आपके पास। जरा हम और लोगों की भी राय जान लेते हैं। मृणाल जी, आपके पार्टी के नेता पर भी आरोप लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने अभी हमें हमारे नेता जो जननायक श्री राहुल गांधी जी, उनके बारे में युवराज बोला। अरे भैया, वो एक पार्टी के सबसे बर्दाश्त कर लीजिए। नहीं, ये जो जिस प्रकार नहीं, हम समझ रहे हैं वो जननायक पर आपत्ति जताएंगे। आपने जो जननायक शब्द का उपयोग नहीं, जब इन्होंने युवराज बोला तो वो जननायक का मतलब क्या होता है? जो जनता के साथ न्याय करता है, वो न्याय करने वाले व्यक्ति हैं। और जिस प्रकार से ये चुनाव आयुक्त जिस प्रकार से काम कर रही है, पूरी तरह से बीजेपी से मिली। सोचिए कि ये लोग कह रहे थे डिजिटल इंडिया। अरे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जब आप 4 दिन में जब इलेक्शन का हो गया फर्स्ट चरण का, और आपने बेसिकली आंकड़ा नहीं प्रस्तुत किया है कि कितने बेसिकली महिलाओं ने वोट दिया, कितने प्रतिशत और कितने प्रतिशत पुरुषों ने वोट दिया, तो इसका मतलब है कि आप तीनों मिलकर बेसिकली चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। अमित शाह, मोदी और ये चुनाव आयुक्त इस प्रकार का जो कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्था पर जिस प्रकार से ये लोग हमला कर रहे हैं, उसका बदला बिहार के जनता अपने वोट के चोट से लेगी। और जिस प्रकार के ये लोग अनुमान लगा रहे हैं और जिस प्रकार की ये अपना बेसिकली वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को भी बोल देना चाहता हूं कि जनता जो है वो सब समझती है, और सब समझते हुए वो जान रही है कि किस प्रकार से बिहार में पलायन हुआ है, किस प्रकार से बेरोजगारी छाया हुआ है, किस प्रकार से दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से अति पिछड़ों और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। और उसके लिए कौन लड़ रहा है? हमारे राहुल गांधी जी और हमारे बेसिकली महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी। और जिस प्रकार की सवाल, मेरी शंका को दूर कीजिए। राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैच रेफरी ही बेईमानी कर रहा है। तो फिर आप कोर्ट में जाके मैच रेफरी की शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं? सड़क पर खड़े होकर उनके खिलाफ हल्ला बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? देखिए, जब बेसिकली 150 संसद, आपकी बात मैं बोलता हूं कि इन लोगों ने किस प्रकार का टूल लेके आया बिहार के चुनाव के लिए, तो 150 संसद को इन लोगों ने सस्पेंड करके इन्होंने एक कानून पारित किया कि चुनाव आयुक्त पर कोई केस नहीं हो सकता है। दूसरा इनका टूल जो आया वो क्या आया कि जिस प्रकार से बेसिकली चुनाव आयुक्त की चयन होता था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहते थे, उसको उन्होंने बेसिकली निरस्त करके दूसरे बेसिकली इन्होंने नियम पारित किया। और उसके बाद बिहार में तीसरा जो टूल लेके आए वो SIR का टूल लेके आए कि वोट काट कर, ठीक है ना, हम अपना यहाँ विजय प्राप्त करें। और जो ये मामला तो कोर्ट में लेके गए थे ना आप, ये तो कोर्ट में लेके गए थे ना आप? नहीं, वोट को काट कर वाला मामला। जब हमने कोर्ट में क्या, हम लोगों ने तो एफिडेविट लगा के भेजा है कि बेसिकली इन लोगों ने कहा था कि जितने नामों कटेंगे, जितने नाम जुटेंगे, उनका सब लोग हम लोग मुख्यालय पर सूची ठीक है करेंगे। आपकी बातें हमने सुन ली। हम जरा जवाब ले लेते हैं, राजेश जी से भी सुन लेते हैं कि ये मिलकर मुकाबला हो रहा है तो फिर लड़ाई का फायदा ही क्या है, चुनाव का फायदा ही क्या है? सीधे अपने नाम की पर्ची निकलवा लेते ना। माने इनके कहने, आपके विरोधियों का कहने का भाव ये है देखिए, विरोधी कि जनमत को दबाकर आप अपना मत थोप रहे हैं। देखिए दीपक जी, विरोधी विरोध कर रहे हैं सिर्फ विरोध के लिए, क्योंकि उनको उपस्थिति दर्ज कराना है। स्थिति ऐसा है कि किसी ने ठीक ही कहा कि झूठों ने झूठ से कहा सच बोलो, ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठ का मंडी है, बाहर दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। स्थिति क्या है कि तेजस्वी यादव जो अपने एथी से प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो झूठ का एक पिंजड़ा है, और अगर सामने से झूठ आ रहा है, इधर से तेजस्वी यादव जा रहे हैं, तो झूठ भी जो है दंडवत पड़ रहा है। आप बात बना रहे हैं, आप बात बना रहे हैं। आप बात बोल रहे हैं, भाजपा का नाम किसने धरा? बड़का झूठा स्थिति है, किसने किया? बड़का झूठा पार्टी। ठीक है, राजद के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कहीं से जो इनके शासित प्रदेश से कांस्टेबल नहीं आया, पुलिस नहीं आया है। आज ही जो है रामगढ़ में कर्नाटका पुलिस के
आए हुए हैं और वहां पर उनका हार्ट अटैक किया। आज ही हार्ट अटैक हो गया, वो आए हुए हैं, वो चुनाव में आए हुए हैं। तो कर्नाटका से वो आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं? ये देखिए, ये झूठ के जो ये मंडी फैला रहे हैं लोग, और कारण क्या है? आज एक बात बताइए, जिस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, आप बताइए फर्स्ट फेज बीत चुका, एक भी बता दीजिए कि आरजेडी के लोग आरोप लगाए हो, कलकत्ता इनके वोटर लगाए हो कि हमको वोट नहीं। चलिए, ये सही सवाल है, इसका हम जवाब देते हैं। हाँ, चितरंजन जी ये सवाल सुन लीजिए और उसका जवाब दीजिएगा। कहीं भी आरजेडी का तेजस्वी यादव मन से बोले हो कि हमारा जो वोटर कह रहा है कि हमको वोट नहीं देने दीजिए, और आप गोपालगंज में देखिए, आज आरा में देख लीजिए, इसके बाद आपका औरंगाबाद यहाँ हुआ है, यहाँ वहाँ पर वो तो मतदान के बाद की घटना है, मतदान के बाद की घटना है। हाँ। नहीं, उसका आप उल्लेख कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। चितरंजन जी से आपका जवाब तो सुन लेते हैं। हाँ, चितरंजन जी, कहीं से आपके पार्टी के कार्यकर्ता है या आपके बूथ पर मौजूद जी, और जो ये आरोप लगा रहे हैं, हम चितरंजन जी से चैलेंज दे रहे हैं, ये बता दें 2020 के चुनाव में या झारखंड के चुनाव में जो चरण में हुआ है, उस चरण में अगर इलेक्शन कमीशन किसी चरण में वो महिला और पुरुष को अलग अलग बताया हो तो बता दे। वो कब बताता है? जब चुनाव खत्म हो जाता है, पूरा चुनाव उस दिन बताता है कि पूरे इस चुनाव में ये इतने विश्लेषण वाले डाटा लास्ट में आएगा, इतने जो है पुरुष का। चलिए, ये स्पष्टीकरण इनकी तरफ से दे दिया गया है। दिखा दे, सिर्फ गुमराह करना, दीपक जी बोलना, और ये चलिए ठीक है, उनका जवाब ले लेते हैं। इनको हार का आशंका सता रहा है। नहीं, ये तो बाद की बात है राजेश जी, जरा जवाब। हाँ, नहीं, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेते हैं। चितरंजन जी, अगर कहीं सुरक्षा बल के जवानों ने आपके मतदाताओं को रोका होगा या आपके मतदान केंद्रों पर जो पार्टी के कार्यकर्ता बतौर वहां वोटर्स की मदद के लिए बूथ एजेंट के रूप में कार्यरत रहते हैं, उनकी ओर से कोई शिकायत आई है क्या? ऐसी कोई जानकारी हो तब तो आपके आरोप किया जाए। नहीं दीपक जी, एक दो नहीं, कितना माने शिकायत आया, शिकायत किया गया इलेक्शन कमीशन के यहाँ, इलेक्शन कमीशन कोई उसका नोटिस नहीं लिया। एक जगह दो जगह नहीं, फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ। माने अब क्या, आप सुनिए ना पहले दीपक जी। सुन रहे, कोई बीच में नहीं टोक रहा है। चितरंजन जी बोलिए। भारत सरकार के मंत्री खुलेआम सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं कि घर से नहीं निकलने देंगे। क्या बात कर रहे हैं? गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को। उनका कहना है कि वो आपके बारे में बोल रहे थे कि आप ऐसा करते हैं। वो तो अरे चुप रहो ना यार, लेकिन आप, अरे चुप रहो ना, काय के लिए आप जनता को धमका रहे हैं, आप लोकतंत्र के जनता को धमका रहे हैं। और ये बात देखिए, फालतू चिल्ला रहे हो, कम से कम अपना तो आकलन देख लीजिए, आप लोग किस अरे काय फालतू चिल्ला रहे ठीक है। हो। ये किसी से छुपा हुआ है। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। जी चितरंजन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अरे इतना चिल्लाने लगता है बोलिए ना, मुद्दे पर बात करो, ढेर गुंडागर्दी मत करो। अरे अखड़िया देखिए, मानसून को श्रेष्ठ हो तो सम्मान दिया जा रहा तो गुंडागर्दी बतियाना, और तुम अरे यार पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो। अरे यार ठंडा पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो। पी रहे हैं, गुंडागर्दी मत बतियाओ। अरे यार ठंडा पानी पी लो। नहीं, ठंडा पानी नहीं पीजिए, मौसम बदल रहा है, गला बैठ जाएगा, फिर ये आवाज नहीं निकल पाएगी। गला फट जाएगा। ठीक है राजेश जी, एक सेकंड रुक जाइए। चितरंजन जी रुकिए, आपके पास आते हैं। हम सुनील जी की बात सुन लेते हैं, ये कुछ बता रहे हैं विशेष रूप से। सुनील जी। चितरंजन भाई, आप तो शभ्रांत टाइप के लोग हैं, उस पे ठीक है, आरजेडी में आप हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। चितरंजन भाई देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि आप जो चीज चाहते हैं वो चुनाव आयोग का एक अपना प्रक्रिया है, वो पूरे प्रकरण के बाद, पूरे समाप्ति के बाद ही वो दे पाएगा। वो पार्ट बाय पार्ट नहीं दे पाएगा। पार्ट बाय पार्ट लेने के लिए आपके पास आपके बूथ पर एजेंट बैठे होंगे, उनका 17C आया होगा, आप उसे निकाल सकते हैं और बाद में उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जो मेरे पास आया है वो चुनाव आयोग से मेल खाता है कि नहीं खाता है। तो आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए, आपके पास कार्यकर्ता है नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कई शिकायतें भी की गई लेकिन शिकायतें दर्ज ही नहीं हुई। मैं फिर कह रहा हूं, संभव है क्या? ये अब हवा में बात करें कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चुनाव आयोग पर शिकायत करें, वो शिकायत देंगे। मीडिया में तो बातें आती, ऐसा क्या हो सकता है भाई? इसीलिए देखिए अब होता क्या है कि ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रहे हैं।
के ये लिए कर रहे ये हैं। खंभा नोच जब रहे ये हैं फर्जी वोट और ये अपने लगाएंगे, घायल हो रहे हैं आप और कुछ नहीं है। तो ये तो गुमराह करने वाला चलिए बात ही ठीक है, मृणाल जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद चितरंजन जी के पास चलेंगे। जल्दी से मृणाल जी। देखिए, जिस प्रकार से जितने भी सरकारी संस्था हैं, जिस प्रकार से आरएसएस के लोग उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और चीजों को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, और हमारे जो जितने भी बेसिकली नेता जनप्रतिनिधि हैं वो सफोकेशन के दायरे में जी रहे हैं। और जिस प्रकार से मीडिया, जिस प्रकार से जो प्रमुख मीडिया है जो अडानी अंबानी के अंतर्गत में आता है, वो पूरी तरह से उनके साथ मिलकर चुनाव में निभा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग किन किन चीजों से लड़ रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली चुनाव आयोग से भी लड़ रहे हैं, इनके पार्टी जैसे भाजपा एनडीए से भी लड़ रहे हैं, साथ ही साथ मीडिया से भी लड़ रहे हैं। अगर हमारे राहुल गांधी जी, लड़िएगा, राहुल गांधी जी सुन लीजिए, दम नहीं है, अल्लाह सबसे रहे हैं। हाँ, दम नहीं है, ये दम आदमी है, अल्लाह सबसे रहे हैं। हद इसकी है भाई, हमारे साथ लड़ने की ताकत नहीं है, अल्लाह सबसे रहे हैं। न कार्यकर्ता है, न नेता है, न नीति है, न नियत है, देखिए, अल्लाह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब डेमोन्स्ट्रेशन दिया हरियाणा के बेसिकली चुनाव के जो चोरी किया गया 25 लाख, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, तो क्या बताइए ना कि मीडिया कहाँ उस चैनल को उठा रहा है और जनता नहीं, मीडिया आपको बता रहे हैं, मृणाल जी मीडिया का बता रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाइए या किसी चैनल के मीडिया पे भी जाइए, आप जहां जहां राहुल गांधी ने बताया था कि फलाने एड्रेस पे इस तरह की गड़बड़ी है, वहां वहां मीडिया वाले पहुंचे हैं और वहां से जो जानकारी, ब्राजील के मॉडल ने खुद वीडियो जारी करके कहा, एक मॉडल जो है उसने खुद वीडियो दिया, 84 जगह वो वोट देती उसने है, खुद वीडियो दिया, उसने खुद वीडियो बताया। कांग्रेस की सरकार चुनाव आयुक्त को, दीपक जी, कांग्रेस की सरकारें थी ना उस समय। सुनिए दीपक हाँ। जी, हकीकत क्या है कि देखिए इन लोगों को बिहार और देश की जनता नकार चुकी है। कौन कर आप रहा है? इस स्थिति में कौन कर रहा है? आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। 2004 तक केंद्र में इनका सरकार है और उत्तर प्रदेश में दोनों चलिए, ठीक है। अभी 50 और ये स्थिति है। हाँ, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं? नहीं, नहीं, ठीक है, हो गया। चुनाव राजेश जी, राहुल गांधी का ठीक है, एक सेकंड मृणाल जी, एक सेकंड रुकिए ना, आपकी बात सुन रहे हैं। नहीं, राजेश जी, 400 से शुरू होकर 200 पे आ गए। आप जो है सरकारी अधिकारी के द्वारा जनता दोनों सरकारी अधिकारी ठीक है, जनता के वोटों से नहीं हाँ। जीते हैं। इसलिए ये लोग सिर्फ चलिए, अच्छी बात है, आप जीतते हैं तो जनता के वोट से जीतते हैं, ये जीतते हैं तो गठबंधन। हाँ, एक मिनट, अगर एक बात बताइए, 14 तक इनका केंद्र में सरकार रहा, हाँ, लोकसभा में ये उत्तर प्रदेश कैसे लड़ते हैं लोग, 80 लोकसभा सीट है, 80 लोकसभा में बता दीजिए कि ये कितने जो है हाँ। ये जीतते हैं लोकसभा में। उस समय तो कोई मीडिया नहीं था, हाँ। कोई इनका केंद्र में सरकार था, तो एक बात बताइए कितने जीते। हकीकत क्या है कि ये नकारा अपना छिपाने के लिए, अपना नाकामी छिपाने के लिए बात आ गई, ये बात आ चुनाव गई, आयोग, बात आ गई। अरे ठीक है, DX से सबको नहीं, कौन नेता बात आ गई। बनाया? मृणाल जी, चुनाव बात आ आयोग गई को ना। ये लोग अपना बनाते जरा थे। चितरंजन जी से यही भी कारण आरोपों है का कि जवाब देश ले की लेते जनता हैं। इनको चितरंजन करता जी, नहीं है। तेजस्वी यादव छोटी छोटी बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, ये कहना है इनका, लेकिन आप कह रहे हैं कि शिकायतें आई और उन शिकायतों को कहीं दर्ज नहीं किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो फिर ये मनगढ़ंत आरोप आप अपने स्तर पर ही मीडिया में फैला रहे हैं। चितरंजन जी, तो ऐसे जैसे हल्ला होगा तो इसमें क्या डिबेट होगा, तो बताइए। आपको पूरा समय दे रहे हैं ना, बोलिए। नहीं, पहली बात तो यह कि जो बोल रहे हैं भाजपा के या जनता दल की, जिसके भी साथी हूँ, यह इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता है क्या? दूसरी बात, इनको जानकारी नहीं है, पता नहीं कितना इलेक्शन को इन्होंने देखा है। हर इलेक्शन में, आपके साथी हैं, इलेक्शन के बाद जितना आपने देखा उतना मैंने भी देखा है। एक मिनट इनको बोलने एक मिनट सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए ना। आप बोलिए बोलिए। तो ज्यादा लड़ाई करेगा, हैं? देखिए, लड़ाई के पार्टी में लड़ाई करते हैं, हम जानते हैं ली, है? ये लो तो हम टोकली है, जानते हैं ना? तू अपन अपन original नहीं, नहीं बा। कैसी भाषा नहीं है ये, अपनी क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्रीय भाषा में बोला, ठीक है ठीक है, मगही बोले में दी बोल बोले रहे दी हैं, बोले दी इसमें कोई गलत नहीं। बोले दी। चितरंजन जी बोलिए। नहीं, सॉरी, ना ये जैसे सड़क छाप लोगों को बैठाइएगा, उसके साथ हम नहीं बैठेंगे, सॉरी। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सुनील जी की बात सुन लेते हैं। सुनील जी, इस तरह से आप उकसा रहे हैं और वो
सब चैनल पर इनका यही स्थिति हो रहा है। वो छोड़िए ना, नीचे उनकी में बात से नहीं ऊपर करते हैं। करके भाग नहीं जा उनकी रहे बात हैं। नहीं करते हैं। ये- आप इस क्या पर- ये मान नहीं, रहे हैं ये सुनिए, कि सुनिए, ये गठजोड़ दीपक के जी, एक साथ मिनट, आप एक मिनट, ये एक जीत मिनट। रहे हैं तो सुनिए जनमत से, पहले आप बात। जीत रहे हैं तो उनका अधिकारियों के भाषा साठगांठ क्लास से। में वो देख लीजिए कि किस देखिए, तरह का वो भाषा ठीक का है। इस्तेमाल करके नहीं, गए हुए हैं। दीपक वो जी, मैंने देख बोल दिया ना, लीजिए। वो सुन लिए। यही कारण है कि सुनील जी ने उन्हें बिहार जवाब दे जनता दिया। को नहीं, सड़क पर ला दिया। उन्हें अलग से बोलने समय देने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, दीपक जी, सुनील जी। होता क्या है ना, अपने दिल से जानिए पराये दिल की हाल। क्या है मृणाल जी आप? 60 बरस प्लस 15 बरस इन लोगों ने जिस गलत तरीके से सत्ता हासिल किया, सत्ता पर बरकरार रखे, आज इनको ये लग रहा है कि ये लोग भी वही कर रहे हैं, जबकि अब समय बदल चुका है। आपका जमाना था, आते थे पूरा का पूरा बूथ लूट के चले आते थे, बैलेट बॉल लेके भाग जाते थे। अब है संभव है क्या? तो अब वो संभव नहीं है। जो आप दोषारोपण कर रहे हैं वो एकदम बेतुका है, आम जनता भी समझ रही है। नहीं, लेकिन ये- वो तो कह रहे हैं ना कि वो आप संभव कर दिखा रहे हैं। नहीं, फिर अब संभव है ही नहीं है। ये मतों की चोरी आप करके संभव मैं दिखा रहे फिर हैं। कह वो रहा कह रहे हूं, हैं। जो कांग्रेस पूरी जिंदगी चोरी करके ही सत्ता में रही, नेहरू ने वोट की चोरी की, इंदिरा ने प्रजातंत्र की चोरी की, राहुल ने राजीव गांधी ने बोपल की चोरी की, राहुल ने नेशनल हेराल्ड की चोरी की, अब वो फिर चोरी की बात करते हैं। भाई क्या संभव क्या है, पॉसिबल? क्योंकि इनके दिल में वही चीज बैठा हुआ है कि हम चोरी से सत्ता में रहे, ये लोग भी वही कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे परे है। चलिए, ऐसी प्रक्रिया आ रहे हैं आपके पास, मृणाल जी की भी ले लेते हैं। मृणाल जी, लगातार चुनाव होते रहे हैं, आपके आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उन आरोपों को कभी वेरीफाई होते नहीं देखा गया है। इस बार भी उसी तरह के आरोप हैं जो वेरीफाई शायद नहीं हो पाएंगे, तो इन आरोपों का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। देखिए, हम लोग एक पार्टी हैं, एक भारत का जिम्मेदार पार्टी है, और हम लोग जो बेसिकली घटना घटी है उसको जनता के सामने रखते हैं। अब जनता को सोचना है कि किस प्रकार का शासन चाहिए, झूठे वाला शासन चाहिए या जुमले वाले शासन मतलब आप चाहिए। ये कह रहे हैं ना कि जो भी शासन में है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर है। आप ये कह रहे हैं कि वो चुना ही नहीं गया है, वो जबरदस्ती बैठ गया है। नहीं, एक जैसे कि मैंने क्या बोला है कि जो चोरी करके बैठा हुआ है, जो वोट को चोरी किया है, उसको हम लोग प्रमाणित कर रहे हैं, प्रमाण भी दे रहे हैं। आप कैसे प्रमाण दिया जा सकता है दीपक जी? हमने तो पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दिया। डेमोन्स्ट्रेशन परिणाम नहीं होता है, वो आपका कथन है। नहीं, आप सुन लीजिए, कथन है। नहीं, कथन नहीं है। वो परिणाम नहीं है। सर्वे करके हमने पूरे सर्वे करके मैंने भी सर्वे किया है, तथ्यों को रखा है। मैंने भी सर्वे किया, उसे कौन वेरीफाई करेगा? वो तथ्य रखा है, अब आप लोग तथ्य नहीं, अपना कथन रखा है। ये सच्चाई नहीं है। तथ्य और कथन में फर्क होता है ना। नहीं, तथ्य तो हमारा नहीं, रखना। तथ्य कैसे अब ये कहेंगे तो आप? जनता को बेसिकली सोचना हाँ, तो है वो ना। जनता, मैंने आप तब ये मान रहे हैं ना कि जो निर्णय आएगा वो जनता का निर्णय होगा। जिस प्रकार संघर्ष कर रही है रोड पर कि भाई हमको वोट चोरी करके ये लोगों ने सरकार बनाया है। अभी पिछले ये जनता कहीं, हमने जनता की बात कहीं नहीं सुनी। 2020 का बेसिकली कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता की बात 2020 में हम लोग मात्र 10,000 वोट से पीछे रहे थे इन लोगों थे ना से। पीछे। और नहीं, तो 10,000 वोट बेसिकली जो भी आया, एक वोट से इनके पीछे। सरकारी अधिकारियों के मेहरबान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी। और मृणाल मुद्दे जी की लड़ाई कर रहे हैं और जनता के अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसके मुद्दे लिए की लड़ लड़ाई रहे हो हैं। रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी, तो क्या उसे नहीं माना जाएगा? देखिए, चुनाव हार या जीत होती है। हाँ, तो हम ये होती नहीं है बोल ना। रहे हैं। तो हार लेकिन हम ये बोल हार रहे को हैं कि बर्दाश्त चुनाव करना को होगा अगर और आप जीत का हायर कर संयम में रहे होकर हैं, श्रेय लेना किसी होगा। संस्था को उसमें माने आप उसको, चलिए, राजेश जी क्या कह रहे हैं, सुन किसी लेते हैं। संस्था को आप जिस प्रकार नहीं, ये आप कह रहे हैं ना, कोर्ट तो बुला रहा है कि प्रमाणित कीजिए। वो सबसे बड़ी गलती है, लोकतांत्रिक हत्या वहाँ। राजेश जी की बात। दीपक जी, सबसे बड़ी बात होता है कि देखिए, आप कांग्रेस की बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस में बिहार की इस तरह का स्थिति है, और जिस तरह का जो स्थिति बचा हुआ है, समझिए कोकड़िए, पिछला बार का याद कीजिए, चुनाव में 2020 के चुनाव में शिवानंद तिवारी का बयान सुनिए, उसके बाद रघुवंश बाबू, जो श्रद्धेय रघुवंश बाबू का बयान समझिए, उसके बाद उस समय ताराना कि किस तरह से कांग्रेस का कड़ी का कांग्रेस के चलते क्या ये 20 में हम बता रहे हैं किस तरह का स्थिति है। और यही बात है कि आप लोग इतना दिन से बैक गियर का लगा दिए, देश के किताब बचे हुए। हकीकत है, सुनिए, हकीकत है राहुल गांधी का हाँ, जेएनजी तो हो ही है, क्योंकि आप लोग जो देश का संविधान हकीकत ये है कि देश का भविष्य को चौपट करने वाला राहुल गांधी आज का स्थिति खत्म कर रहे हैं, और यही कारण है कि आप लोग कह रहे हैं कि आप जेएनजी का नहीं, आप राहुल गांधी के भविष्य के बारे में सोचिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और जेएनजी का कौन करता है? राहुल गांधी जो है कांग्रेस को बर्बाद कर दिया और देश को बर्बाद किया। 2014 से सुनते आ रहे हैं।
हमने डिसाइड कर चुकी है। अमित शाह को भी सुन लिया है, नरेंद्र मोदी को भी सुन लिया है कि न दिल्ली में पीएम की वैकेंसी है, संविधान के न बिहार में सीएम की वैकेंसी है, तो न तेजस्वी और न ठीक है। वक्त की बाध्यता है, माफी चाहेंगे, वक्त की बाध्यता है। नहीं लेता है उनका कांग्रेसियल नोटिस नहीं लेता है। नहीं, जनता सुन रही है। वो लीडर है, वो लीडर नहीं, वो डीलर है। चलिए ठीक है, समय अब नहीं है, समय अब नहीं है। आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, जनता सब सुन रही है और सुनकर समझ रही है और समझकर अपना निर्णय सुनाएगी और निर्णय 14 तारीख को साफ हो जाएगा। तब देखेंगे कि ये क्या है, बहाने हैं या इन बहानों में कोई फैक्ट भी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, मृणाल जी और सुनील जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।